सोच रहे होंगे कि जब भारत पाकिस्तान के इस मैच को लेकर मोदी सरकार की इतनी बेइज्जती हो रही है, इतने सवाल उठ रहे हैं, तो सरकार इसे कैंसिल क्यों नहीं कर देती। तो इसका जवाब मिलेगा आपको इस वीडियो में। हम आपको बताएंगे आखिर वो क्या वजह है जो मोदी सरकार इतनी बेइज्जती होने के बाद भी इस मैच से पीछे नहीं हट रही है। याद करिए पहलगाम का हमला, कैसे पाकिस्तान ने हमारे 26 नागरिकों को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। तब मोदी जी ने कहा था खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते, लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ जो पाकिस्तान के साथ यही मोदी सरकार क्रिकेट खेलने को तैयार हो गई। इसकी वजह एक ही है और वो है पैसा। ये सब पैसों का खेल है। इस मैच से बीसीसीआई को खूब फायदा होगा, सोनी पिक्चर्स को अरबों की कमाई होगी, इसीलिए मोदी सरकार चुपचाप ये मैच करवा रही है। जान लीजिए कि एशिया कप जैसे टूर्नामेंट से कमाई 3 तरीके से होती है। सबसे बड़ा हिस्सा है सेंट्रल रेवेन्यू, जो कुल कमाई का 60 से 70% है। इसमें मीडिया और ब्रॉडकास्टिंग राइट्स सबसे अहम है, जो 2024 से 2031 तक के लिए सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स इंडिया SPNI ने $170 मिलियन यानी करीब 1430 करोड़ रुपए में खरीदे। ACC ने पाकिस्तान के PTV स्पोर्ट्स को भी 40 करोड़ रुपए में राइट्स बेचे हैं। अब सोनी अपने चैनल सोनी स्पोर्ट्स और सोनी लिव ऐप पर मैच दिखाकर एड्स से कमाई करेगी। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक भारत पाकिस्तान मैच के चलते एड के रेट्स आसमान छू रहे हैं। सोनी ने भारत के मैचों के लिए टीवी एड्स की कीमत 14 लाख से 16 लाख रुपए प्रति 10 सेकंड रखी है। इसके लिए 5 करोड़ रुपए से लेकर 18 करोड़ रुपए तक के कई एड पैकेज बनाए गए हैं। यानी अगर किसी कंपनी को मैच के बीच अपने प्रोडक्ट का एड दिखाना है तो उसे SPNI का कोई पैकेज लेना होगा। भारत पाकिस्तान के मैच के लिए एड्स की कीमत सबसे ज्यादा है। मिसाल के लिए हर यूजर के लिए 10 सेकंड का एक टीवी एड 450 रुपए का है, जबकि भारत के मैच के दौरान ये रेट 800 रुपए और भारत पाकिस्तान मैच के दौरान इसकी कीमत 1200 रुपए है। अब आप सोचिए इस मैच से सोनी को कितना फायदा होने वाला है। मैचों के जरिए कमाई का दूसरा तरीका है विज्ञापन और प्रमोशनल रेवेन्यू, जो कुल कमाई का 20 से 30% हिस्सा होता है। एशिया कप 2025 के लिए दुबई की कंपनी DP वर्ल्ड टाइटल स्पॉन्सर है। वही वंडर सीमेंट, हीरो मोटरकॉप, हायर, विमल इलायची और हेवेल्स जैसे ब्रांड भी एशिया कप के स्पॉन्सर हैं। ये कंपनियां स्पॉन्सरशिप लेकर अपने ऐड दिखाने के बदले SPNI और ACC को पैसा देती हैं। इसे प्रमोशनल रेवेन्यू कहा जाता है। फिर आता है लोकल रेवेन्यू, जो मिलता है टिकटों और मर्चेंडाइज से। मीडिया रिपोर्ट्स कहती हैं कि पूरे एशिया कप से करीब 800 करोड़ रुपए की कमाई होगी। इसमें सबसे ज्यादा कमाई 500 करोड़ सोनी को होगी। BCCI को ACC के फुल मेंबर्स के तौर पर 15% यानी 120 करोड़ रुपए मिलेंगे। PCB को भी 116 करोड़ मिलने की उम्मीद है। आज के भारत पाक मैच से ही सोनी को 10 करोड़ की कमाई का अनुमान लगाया जा रहा है। इस मैच से कितना फायदा मिलने वाला है BCCI और सोनी को, ये तो आपने समझ लिया होगा। अब एक और सवाल है कि क्या BCCI चाहे तो ये मैच रोक सकती है। इसमें सबसे पहले तो मोदी सरकार की मंजूरी लेनी होगी। अगर सरकार चाहे तो मैच बड़ी ही आसानी से रोक सकती है। रही बात BCCI की, तो भारत क्रिकेट सुपर पावर है, क्योंकि दर्शक यहाँ सबसे ज्यादा है। अगर टीम इंडिया ना खेले तो ब्रॉडकास्टर्स और स्पॉन्सर्स को भारी नुकसान होगा। इसीलिए क्रिकेट की दुनिया BCCI की सुनती है। ऐसे में ICC टूर्नामेंट में भारत पाकिस्तान लीग मैच न रखने के लिए BCCI आराम से कह सकती है। अगर नॉकआउट में दोनों टीमें आमने सामने होती हैं तो BCCI खेलने या न खेलने का फैसला कर सकता है। लेकिन मोदी सरकार ऐसा नहीं होने देगी, क्योंकि इस मैच से BCCI को सीधा फायदा है। 120 करोड़ सीधे जेब में जाएंगे। ये पैसा आतंकवाद को फंड करने वाले पाकिस्तान को भी मिलेगा CTV के राइट्स से। मैच का रेवेन्यू पाकिस्तान को जाएगा, जो फिर हथियार खरीदेगा, जिसका मतलब है कि हम इनडायरेक्टली आतंकियों की मदद कर रहे हैं। मोदी सरकार जानबूझकर आतंकियों की मदद कर रही है। जो ये मैच देखेगा वो भी आतंकियों की मदद कर रहा है। इसीलिए सोच समझकर फैसला करिएगा। इसे देखने से पहले सवाल करिएगा, क्या ये मैच मेरे देश के जवानों की जान से ज्यादा कीमती है।